जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में 5 दिसंबर के बाद 4 व्हीलर्स को एंट्री नहीं दी जाएगी और ये एक इनिशिएटिव लिया गया है ग्रीन कैंपस को मद्देनजर रखते हुए। अब ये सही फैसला है या ये गलत, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और एक बार फिर से आपके साथ मैं जुड़ चुकी हूं लाइव प्रसारण के माध्यम से और एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में 5 दिसंबर के बाद से 4 व्हीलर्स को एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी, जिसमें ये कहा गया कि जो फैकल्टी मेंबर है, स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई अन्य लोग हैं, वह अपनी गाड़ी को, अपने 4 व्हीलर को पार्किंग स्थल में पार्क करेंगे और उसके बाद अंदर एंट्री उन्हें नहीं दी जाएगी। अंदर एंट्री फिलहाल नहीं रहेगी। 5 दिसंबर के बाद आप पैदल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट अगर आपको जाना है तो आप पैदल ही जाएंगे, या फिर ई वाहनों की बात यहां पे की गई है, यानी कि जो ई रिक्शा जो है उनकी मदद आप ले सकते हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ई रिक्शा रहेंगे जिसमें फिलहाल निःशुल्क सेवा आपको दी जाएगी। लेकिन इस पूरे वाकये के बाद अब फिलहाल विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार इस पर कमेंट्स किए जा रहे हैं जिसमें वाइस चांसलर को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये सब चीजें हम आप पर छोड़ेंगे कि आप इसे किस तरह से देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये पूरी बात क्या है, पूरा वाकया क्या है उसकी जानकारी हम आपको दें तो आपको बता दें कि जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा जाता है कि हम एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं, यानी कि एक पहल की जा रही है, ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है, जिसके चलते हरित पहल को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल कुछ चीजों पर रोक लाई जा रही है, जिसमें सबसे पहली बात कही गई है कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो काफी जो ग्रीनरी वाला करने जा रहे हैं, जिसके चलते बिल्कुल पोल्यूशन की जगह नहीं होगी और जिसे लेकर ये कहा गया कि अब 4 व्हीलर्स को एंट्री जो है कैंपस के अंदर नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपको अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाना है तो आपको पैदल चलना होगा या फिर आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से ई वाहनों की सेवा जो है वो दी जाएगी और वो फिलहाल निःशुल्क बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बाद यह भी कहा गया कि इस हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में 1095 किलोवाट ग्रिड बेस्ड सोलर पावर प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी लाइटिंग और अन्य विभिन्न कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, जो जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए एक अच्छी बात साबित होगी आने वाले समय में। ऐसा कहना था जम्मू यूनिवर्सिटी के जो डीन स्टूडेंट है कल्याण और वहां के जो प्रोफेसर थे उनके द्वारा ये प्रेस वार्ता जो है वो बीते कल की जाती है। और इतना भी ये बताया गया कि आज जो है वो शुरुआत वाइस चांसलर से की जाएगी और वह खुद जो है यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर पैदल आएंगे और अपनी गाड़ी को बाहर ही पार्क करेंगे। लेकिन इन सब के बाद फिलहाल ये जब बात कही गई कि 5 दिसंबर के बाद 4 व्हीलर की एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर जाएगी, तो जिसके बाद से विवाद जो है फिलहाल उठना शुरू हो चुका है और कई स्टूडेंट्स की हम बात करें तो कई स्टूडेंट्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि पार्किंग एरिया की बात करें तो जो पार्किंग बनाई गई वो बच्चों के पैसों से ही बनाई गई और बच्चों को जब वो सुविधा नहीं दी जा रही है, बच्चों को अगर एंट्री ही नहीं दी जाएगी तो ये कहां की जो एक अच्छी बात मानी जा रही है। और ये जो बात कह रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी को हम पूरा ग्रीनरी जो एक करेंगे, हरित पहल जो है वो की जा रही है, तो पोल्यूशन की बात जब ये कैंपस के अंदर कर रहे हैं तो उसकी ज्यादा जरूरत जो है वो कैंपस के बाहर है। ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये बस जेबें बढ़ने की बात है, ये जो कंपनी वहां पे लाई जाएगी जिसके लिए ये कह रहे हैं कि ई वाहन हम शुरू करेंगे, ये बस उनके खाते भरने की बातें हैं। ये बस जो बच्चे हैं उन्हें लूटा जा रहा है, बच्चों को जो है वो परेशान किया जा रहा है। और ये जो वाइस चांसलर हैं जो कि जम्मू के नहीं है, बाहर से हैं, ये फिलहाल हैरास जो है वो कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और वहां के जो लोग वहां पे आएंगे उन्हें जो है वो परेशान करने के लिए ये कदम जो है वो लिया जा रहा है। अब आप देखिए कि बीते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये कहा दिया जाता है कि 5 दिसंबर के बाद जी आपको बिल्कुल भी नो एंट्री 4 व्हीलर की रहेगी, जिसके बाद से फिलहाल कई तरह के सवाल जो है वो इस पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी हम आपके समक्ष ये सवाल रखना चाहते हैं कि क्या आपको ये फैसला सही लग रहा है? क्या
ये जो बात कही जा रही है कि हम ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव ले रहे हैं और ये कैंपस के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि हम कई इस प्रोजेक्ट के तहत 1095 किलोवाट ग्रिड बेस्ड सोलर पावर प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, एलईडी लाइटिंग, ये सब और इसके अलावा भी कई कदम हम उठाने वाले हैं। तो क्या ये जो बात कही जा रही है कि हम कैंपस को पूरा जो एक ग्रीनरी की बात करें या फिर ये कह दें कि पोल्यूशन फ्री जो उसे बनाया जा रहा है, क्या ये बात सही है? और इसे लेकर जो ये कदम उठाया गया कि 4 व्हीलर की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, ये सही है? या फिर जिस तरह से बच्चों की ओर से जो इस पर कमेंट किया जा रहा है कि पोल्यूशन फ्री की बात की जा रही है या फिर ग्रीनरी की बात की जा रही है, तो उसकी ज्यादा जरूरत कैंपस से बाहर है। जब सरकार को इसकी चिंता नहीं तो वाइस चांसलर को इसकी चिंता करने की जरूरत क्यों है? तो देखिए, अब कई तरह के कमेंट्स जो हैं वो उठना शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देंगे। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि वाइस चांसलर की ओर से ये जो निर्देश दिए गए कि जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में 5 दिसंबर के बाद 4 व्हीलर्स की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा और ये एक इनिशिएटिव है ग्रीन कैंपस को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए फैसला जो लिया गया है, क्या आप इसे सही समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय साझा करें और फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।